तो ये बताइएगा कि ये जो 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, यही सर्जरी होनी थी, और इस पे जो रद्द अमल शाहिद आफरीदी या दीगर लोगों का आ रहा है, आप समझते हैं कि मुनासिब रद्द अमल है और टीम के जो प्लेयर्स हैं उन तक भी ये सर्जरी का अमल पहुंचना चाहिए? और मजीद होंगी, अभी तब्दीलियां भी होंगी, मजीद सर्जरी भी होगी, लेकिन 5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, उसमें अगर आप कोच और कप्तान को हटा दें तो 5 रुकनी कमेटी में से सिर्फ 2 का कसूर है, बाकी 3 लोग बरीउल जिम्मा है। अगर सिलेक्शन हुआ है तो 5 लोगों ने प्लस कोच और कप्तान ने उस स्क्वाड पे साइन किए होंगे जो स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस होता है। ये दरार पड़ी थी 25 मई को जब वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होने वाला था। उस वक्त बिलाल अफजल ने, जो मेरी खबरें, बिलाल अफजल ने कहा था कि जी मुझसे मुशावरत नहीं की गई, तो अभी हमसे मुशावरत की जाए, मिनट्स होंगे मीटिंग के, उसके बाद ये स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो। तो वो फिर सारा प्रोसेस मुकम्मल किया गया। जब एक प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो 5 को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर सिलेक्शन कमेटी के 2 अरकान जाते हैं तो 5 के 5 जाते हैं। 5 ने मिलकर वर्ल्ड कप स्क्वाड सेलेक्ट किया था, और अगर पाकिस्तान 2 क्लोज मैच नहीं हारता, यूएसए वाला और इंडिया वाला दोनों मैच पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे, तो क्या सिलेक्शन सही होता? तो क्या ये जो रिपोर्ट्स आई उनकी बेसिस पे, वो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट उस बेस पर हुआ है, या क्योंकि सब ये कहते थे जी, कहा तो ही जाता था अब्दुल रज़ाक साहब बड़े क्लोज हैं चेयरमैन पीसीबी के, और सॉरी वहाब रियाज ज़्यादा क्लोज थे, और एकदम से उनके ऊपर से एतमाद उठ गया। मुझे लग रहा है कि चूंकि ये लोग वो चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स खेलने चले गए, अपनी बात नहीं की, मुलाकात नहीं की, अब्दुल रज़ाक भी और वहाब रियाज भी, मुझे लग रहा है उनको इसकी सज़ा मिली है, पनिशमेंट मिली है। और साथ ही साथ बिल्कुल ठीक है आपने कि अगर गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट या अजहर महमूद ने जो वर्बल उनको बताया चेयरमैन साहब को, उस रिपोर्ट की रोशनी में ये सब एक्शन लग रहा है। सादिक मोहम्मद साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो सही बुनियादों पर, क्योंकि आपकी मुलाकात भी हुई थी चेयरमैन साहब से, ये कोई आपस में ज़ाती रंजिशें चल रही हैं कि एक तो शाहीन शाह अफरीदी का जो रवैया था उससे मुतालिक बात आई कि उनका कोचेस से और मैनेजमेंट से रवैया सही नहीं था, लेकिन जो वहाब रियाज और बाकी जो मैनेजर थे चूँकि, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और डिसिप्लिन भी नहीं था। तो क्या ये वहाँ पर आपसी इख्तलाफात इस नौइयत के थे कि जिनकी बुनियाद पर अब ये कार्रवाई हुई, और ये सही कार्रवाई हुई है अब तक आपकी नज़र में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब ने जिसने टीम मीटिंग को कंडक्ट किया, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि ही एग्री कि ही डजंट नो कि उनको क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ पता, क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं है, बट ही इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और मेरे ख्याल से पहला चेयरमैन ऐसा आया है जिसने ये एग्री किया कि उसको ज़्यादा इसकी मालूमात नहीं है, इसीलिए उन्होंने हम सबको बुला के एक नो हाउ लेना है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस डिफीट। या तो आई फुली एग्री विद देम। और फिर उनकी जो हमारी जो कमेंट्स थे अबाउट द सिलेक्शन कमेटी या टीम वर्क का या इनका, उसके ऊपर उन्होंने जो डिसीजन लिया वो आई थिंक वाज वेरी वेरी good, very authentic, very powerful, because कि उन्होंने straight away उनको समझ आ गई as a good administrator कि there is something wrong in the selection committee। तो क्योंकि उनको जो reasons पता लगे तो उन्होंने very within 24 hours उन्होंने वहाँ को और रज़ाक को निकाल दिया। तो आई थिंक अब जितने भी प्लेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, टीम के साथ जो जाते हैं वो काफ़ी मोहतात रहेंगे, इसलिए कि एक पावरफुल डिसीजन मेकर है, वो देन एंड देयर डिसीजन लेके उनको फारिग कर देता है। ही वांट्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन among the players, good understanding. What about the players जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही? तो क्या अब ये सर्जरी का मामला उधर भी आगे बढ़ेगा, जैसे शाहिद साहब इशारा कर रहे थे, सादिक साहब, या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीके की सिलेक्शन हुई है उसके अंदर तो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इन लोगों को यही नहीं पता कि ये गेम जो है गेम इज गुड बैट्समैनशिप का गेम है, और बैट्समैनशिप अगर अच्छी होगी तो आप मैच जीतेंगे। लेकिन
जितना भी टोटल जो बनता है वो बिटवीन द फर्स्ट 5 प्लेयर्स, हमारे पास फर्स्ट 5 बैट्समैन के अंदर सिवाय 2 बैट्समैन अच्छे थे, बाबर और रिजवान, उनमें से एक भी आउट हो जाता था तो पूरी वो जो दूसरे आने वाले जो हैं वो उनकी लाइन लग जाती थी। पहले सायम के साथ उन्होंने सायम अयूब के साथ ओपन कराया, अच्छा स्टार्ट देता, 1 मिनट स्टार्ट अच्छा देता था, उसके बाद वो उसको वो बैक शॉट खेल के आउट हो जाता था। और कैन यू बिलीव कि सायम अयूब 3 दफा 5 इनिंग के अंदर 3 दफा एक ही स्पॉट पे आउट हुए हैं। जी जी, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेन करते थे वो बिल्कुल जी, और वो नो लुक जो उनका शॉट होता था उस पर भी वो आउट होते थे। हम यही मंजर देखते रहे। शायद साहब मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक ज़माना था जब डिसिप्लिन के हवाले से बात होती थी और रवैये के हवाले से बात होती थी तो शोएब अख्तर साहब का नाम लिया जाता था, और आपको पता है कि उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया कि जी वो ऐसा उनका ये बिहेवियर है या इस तरीके से, इनको खुड्डे लाइन, यानी कि ही वॉज द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, लेकिन उनके साथ रवैया क्या था। और एक अब ये हाल है कि शाहीन शाह अफरीदी के रवैये के हवाले से बात हो रही है कि उनका टीम मैनेजमेंट के साथ रवैया और इस तरीके से कोचिंग स्टाफ के साथ रवैया ऐसा था। आपके पास इससे मुतालिक क्या खबरें हैं कि रवैये की इस कम उम्री में इस रवैये की वजह क्या है, अगर ऐसा है तो, जिस रवैये की बात की जा रही है तो? इसलिए है कि इस टीम के अंदर पावर प्ले मैं शाहिद हाशमी साहब से सवाल किया था सर, ये सादिक साहब। सॉरी, ओके जी शायद भाई, बड़ा ऑनेस्ट क्रिकेटर है, पीएसएल के 7 एडिशन खेले, 3 में कप्तानी की, उसके ऊपर कभी भी आज तक कोई डिसिप्लिन की बात नहीं आई। और मेरे लिए बड़ी बात है कि उसको अगर डिसिप्लिन के ऊपर कुछ कहा जा रहा है तो कोच गैरी कर्स्टन अगर बताएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या बीच है। अदरवाइज उसने अपनी पूरी जान मारी। मुझे तो 2-3 प्लेयर्स ने ये बताया कि शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम के साथ फुली कोऑपरेट करके सब प्लेयरों को साथ रख के चला रहे थे। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो उसने यूएसए के मैच में बड़े अच्छे रन्स बनाए। अगर कप्तान ने स्लिप रखी होती तो वो 2-3 विकेट भी ले लेता। उसको पहले मैच में विकेट मिल गई, लेकिन इंडिया के मैच में उसने रोहित शर्मा को आउट किया। मेरे लिए तो बड़ी बात है। शाहीन की अब तक कभी भी करियर में कोई भी डिसिप्लिन ब्रीच कभी भी नहीं रिपोर्ट। और शाहिद साहब, ये जो खबरें आ रही हैं, अब ज़ाहिर है कहते हैं ना, जब हम चाहते हैं भाई कोई बेहतरी हो, ज़ाहिर सारा प्रोसेस हो ही इसलिए रहा है कि क्रिकेट टीम में जो खामियां थी उनको दूर किया जाए। लेकिन चीज़ें कंट्रोवर्शियल ऐसे होती हैं, जैसे कि वहाब रियाज के हवाले से एक स्टेटमेंट जुड़ गया कि जी उनको फ़ोन करके कहा गया कि अपने ऊपर सारी ब्लेम ले लो, एतराफ़ कर लो। तो आप समझते हैं कि इसमें सदाकत है, या ये सारी कंट्रोवर्सी इसको ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए सारे इशू को ये मामला फैलाया गया, या ऐसा हुआ है वाक़यातन? नहीं, बिल्कुल ऐसा वाक़या हुआ है। और जो सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि एक आदमी फ़ोन करके अब उसी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर कि आप जिम्मेदारी कबूल कर लें, सब लोग बच जाएंगे, तो आप जब उसने मना किया तो उसको हटा दिया। लेकिन और भी ज़ाहिर वजूहत होंगी कि एज मैनेजर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अगर स्क्वाड गलत सेलेक्ट हुआ था, 2-3 प्लेयर के ऊपर ये शक व शुबा था या वो मेरिट पे नहीं आए, तो फिर ये पूरी सिलेक्शन कमेटी उसकी जिम्मेदार है। अगर बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला चेयरमैन ने सिलेक्शन कमेटी को दिया था, अगर पूरी सिलेक्शन कमेटी ने उसके ऊपर साइन किया तो पूरी सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है। 2 लोगों को सिर्फ हटा देने से पूरा मामला हल नहीं होगा। चलें जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब और सादिक मोहम्मद साहब फॉर बीइंग विद अस। और अगर मज़ीद इस पर कोई चीज़ों को नहीं देखा जाएगा तो फिर मामलात बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर शुरू से लेके हेड टू टो सर्जरी यहाँ पर होगी इस निज़ाम की, वरना मामलात बेहतर नहीं होंगे। और जिन्हें फील्ड में जाके खेलना है ना, असल उनको अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, उनका सिलेक्शन बेहतर होना ज़रूरी है।